है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। और हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में। जो है आज जो है लास्ट है इस यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का जो ये लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट जो है हम TQM पढ़ेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, नेक्स्ट क्लास में। आज जो है थोड़ा बहुत जो टॉपिक बचा हुआ है जितना भी वो बात कर लेंगे। साथ ही परीक्षा उपयोगी जो बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में भी हम आज इसी क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में जरूरी होते हैं और एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज। तो आज जो हमें बात करनी है वो करनी है शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन, इन दोनों में अंतर पूछा जाता है। मतलब ये पूछ लिया जाता है कि किस तरह से अंतर है दोनों में। तो पहला शैक्षिक प्रशासन, आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर इस चीज को पॉइंट आउट करके चलिए। ये ये देखिए, शैक्षिक प्रशासन मस्तिष्क, इसको क्या कहा गया? प्रशासन को मस्तिष्क कहा गया है। इसमें प्रबंधन जो है इसको हृदय कहा गया है। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट करना, किसी काम को करना। और प्रशासन यानी उस कार्य को मतलब उस पर एक तरह से राजा महाराजा वाली बात हो गई। मतलब वो उस पर प्रशासन करना, उसका एक ऑर्डर, जो प्रशासक होता है वो स्वतः कार्य नहीं करता, जबकि जो प्रबंधक होता है वो स्वतः कार्य करता है। तो यहाँ पर हम मस्तिष्क से इसको लगा के चल रहे हैं। तो मस्तिष्क जिस तरह से हमारे पूरे शरीर का प्रशासन करता है, जैसे कि हर चीज, चाहे कोई भी हमें सेंसरी मोटर वगैरह, जो हमारी आईज वगैरह हैं, ये पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको भी कंट्रोल करने का कार्य मस्तिष्क करता है। हमें कोई गर्म चीज हमने उठा ली गलती से तो हमें पता चलता है मस्तिष्क के द्वारा। ये सारी चीजें कंट्रोल करने का काम करता है मस्तिष्क। तो कंट्रोल करने का कार्य, प्रशासक का काम क्या होता है? कंट्रोल करने का। तो इसी से हमें रिलेट करके इसको चलना है। प्रबंधन यहाँ पे जो है वो हार्ट से हमने जाना है कि प्रबंधन को हृदय कहा गया है। संगठन, ये प्रबंधन जो है, इसके शैक्षिक प्रबंधन का जो संगठन है उसको क्या कहा गया? हृदय कहा गया है। इसी तरह से देखिए, प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन में हम कार्य को करते हैं, जैसे कि हृदय है वो रक्त को पंप करने का कार्य करता है, और शुद्ध रक्त जो है धमनियों के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचाता है, और अशुद्ध रक्त जो है वो वेन्स के द्वारा हमारे शरीर से उसको वापस भेजता जाता है, ताकि वो प्योर होकर हमारे शरीर में आता जाए। तो ये कार्य हमें याद रखने हैं, इससे हमें याद रहेगा। तो ये शैक्षिक प्रशासन क्या है? एक उच्च स्तरीय गतिविधि है। और यहाँ पर ये क्या है? शैक्षिक प्रबंधन, ये व्यवसाय और कार्यात्मक स्तर की गतिविधि। व्यवसाय और कार्यात्मक स्तर की गतिविधि कौन सी है? शैक्षिक प्रबंधन। जबकि उच्च स्तरीय गतिविधि जो है वो है शैक्षिक प्रशासन। व्यवहारिक विज्ञान, शैक्षिक प्रशासन क्या है? एक व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहार में जो चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। और प्रबंधन के अंतर्गत सैद्धांतिक विज्ञान जो है वो आता है। संगठन, शैक्षिक प्रशासन का जो संगठन होता है वो मस्तिष्क कहा गया है इसको। और यहाँ पर शैक्षिक प्रबंधन जो है उसके संगठन को हृदय कहा गया है। ये जो प्रशासन है इसको क्या कहा जाता है? स्वरूप रचना, इसका जो स्वरूप है वो रचनात्मक व स्थूल तथा निर्धारणात्मक होता है। इसका जो तो ये जो स्वरूप है शैक्षिक प्रशासन का वो कैसा होता है? स्वरूप रचनात्मक, स्थूल और निर्धारणात्मक होता है। जबकि ये जो शैक्षिक प्रबंधन है इसका स्वरूप कैसा होता है? सैद्धांतिक और सूक्ष्म होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये वाली क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका स्वरूप कैसा होता है? रचनात्मक और स्थूल। जबकि इसका प्रबंधन का कैसा होता है? सैद्धांतिक और सूक्ष्म। प्रबंधन कार्यकारी होता है, जबकि ये जो प्रशासन है ये क्या होता है? निर्धारणात्मक। इसका निर्धारण किया जाता है, प्रशासन में निर्धारण किया जाता है, जबकि इसमें प्रबंधन में एग्जीक्यूट किया जाता है, उस कार्य को किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम
शैक्षिक प्रशासन में एक चीज और ध्यान रखिए, यहीं पे लिख देते हैं एक बार इसको यहाँ से करके। शैक्षिक प्रशासन जो है इसमें क्या है, मानवीय उपकरण काम में लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? मानवीय उपकरण काम में लिए जाते हैं, जबकि इसमें भौतिक उपकरण जो है वो काम में लिए जाते हैं। और मानवीय और भौतिक, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी सब चीजें जैसे कि भौतिक कौशल है, कुछ सीखने का, कुछ बुद्धि IQ वगैरह है, या उस व्यक्ति के सीखने का तरीका है, बोलने का तरीका, ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी? मानवीय उपकरण में। और भौतिक उपकरण में जैसे कि टेबल है, चेयर है, फोन है, मोबाइल फोन है, डायरी है, बुक है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? भौतिक उपकरण में। अब 2-3 जो है परिभाषाएं हैं वो पूछी जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। परीक्षा उपयोगी जो बिंदु हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। आज छोटी क्लास रहेगी, कल जो है आपका जो है TQM जो है उस पर हम बात करेंगे। हिलकर्ट ने कहा है कि प्रबंधन के क्षेत्र में कला व विज्ञान, अभी हम इसे ट्रिक से भी याद करेंगे, विज्ञान एक ही पहलू के 2 सिक्के। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू, ये किसने कहा है? हिलकर्ट ने। प्रबंधन का जो मस्तिष्क है वो किसको माना गया? प्रबंधन का मस्तिष्क किसे माना गया है? संगठन को। प्रबंधन का मस्तिष्क जो है वो संगठन को माना गया है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला, विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला है वो किसे माना गया है? वो माना गया पुस्तकालय को। इसको अभी हम लर्न भी करेंगे, कैसे करना है वो मैं अभी बताती हूँ आपको। विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला वो है पुस्तकालय। प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक और बाह्य प्रशासन के बीच में। प्रबंधन को क्या कहा है? प्रबंधन के क्षेत्र में कला और विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इससे हमें याद रखना है हिलकर्ट। सिक्का क्या है? सिक्के को हम उछालते हैं, हिलता ही है वो सिक्का जब हम उसे उछालते हैं। तो इससे हमें याद रखना है, ट्रिक इसकी ये है कि हिलने से हमें हिलकर्ट याद आ जाना चाहिए। हिलने का जैसे मतलब सिक्के को उछालेंगे तभी तो सिक्के को उछाल के हम कई बार टॉस भी करते हैं, तो सिक्के से हमें याद रखना है हिलकर्ट। तो प्रबंधन के क्षेत्र में कला और विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रबंधन का मस्तिष्क जो है वो क्या है? संगठन जो है वो प्रबंधन का मस्तिष्क कहा गया है। प्रबंधन का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज की व्यवस्था करना। तो सबको जब संगठित करेंगे तभी व्यवस्था अच्छे से हो पाएगी। तो इसी वजह से इसको संगठन जो है इसको मस्तिष्क कहा गया प्रबंधन का।
विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला जो है वो पुस्तकालय को कहा गया है। तो विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला किसको कहा गया? पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं बैठ के। तो प्रयोगशाला का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जब हम पढ़ाई करते हैं पुस्तकालय में तो हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलता है, उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। तो इस चीज़ से आपको ये रिलेट करके चलना है कि बौद्धिक प्रयोगशाला किसको कहा गया? पुस्तकालय को। प्रधानाध्यापक जो है विद्यालय के आंतरिक और बाह्य प्रशासन की बीच की कड़ी जो है वो किसको कहा गया? प्रधानाध्यापक को कहा गया है। तो ये जो है हमने बात कर ली है आज। यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ये शैक्षिक प्रशासन कंप्लीट होने के बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम TQ1 के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। अगर आप अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, ताकि जब भी क्लासेस अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।